सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा हम जानते हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें एक मॉड्यूल शिक्षण संग्रह उपलब्ध कराया गया है। इसे हम कंपेडियम भी बोलते हैं। इस कंपेडियम में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी शिक्षक डायरी और अपनी पाठ्य योजना का निर्माण। तो आइए हम उन पर आज चर्चा करते हैं कि हम अपनी एक पाठ्य योजना किस प्रकार निर्मित करेंगे। साथियों, जैसा हम देख रहे हैं कि कंपेडियम में या शिक्षण संग्रह में हमें जो समय सारणियाँ दी गई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनमें सभी में वादन 40-40 मिनट का ही रखा गया है। तो इस 40 मिनट को ध्यान में रख के हम अपनी पाठ्य योजना भी इस प्रकार निर्मित करें कि वो 40 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि हम अपनी जो योजना बना के जा रहे हैं वो हमारी उस 40 मिनट के लिए बनी हो और वो उसमें हम कंप्लीट कर पाएँ। तो इसका ध्यान रखना होगा। शिक्षक साथियों, इसमें जो डायरी का स्टैंडर्ड रूप दिया गया है उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने प्रदर्शित हैं। इसमें आपको अपनी दिनांक, कक्षा, विषय, समय ये सब मेंशन करते हुए फिर हमें लर्निंग आउटकम पे बात करनी होगी। साथियों, इसके बाद हमें लर्निंग आउटकम पे ध्यान देना होगा। लर्निंग आउटकम वो है जो हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं और इस पाठ को पढ़ने के बाद उसमें ये दक्षताएं आ जाएंगी, उन्हें हम लर्निंग आउटकम कहेंगे। उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद कौन सा आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं और सीखने सिखाने की कौन सी सामग्रियाँ आप प्रयोग करने जा रहे हैं, और फिर ये जो सीखने सिखाने की जो आपकी प्रक्रिया चलेगी ये किस प्रकार से चलेगी। इस प्रक्रिया को भी आपको 3 भागों में विभाजित करना होगा। शिक्षण की शुरुआत आपको कैसे करनी है, शिक्षण के दौरान आपको क्या क्या करना है और शिक्षण के पश्चात आपको क्या क्या करना है। इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और इसको इस तरह से मानकीकृत किया गया है कि शिक्षण की शुरुआत लगभग 40 मिनट का 15% होगा। इसी प्रकार जो शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी वो लगभग 60% समय हम अगर जोड़ें अपने 40 मिनट का, तो लगभग वो 24 मिनट या 25 मिनट की अपनी प्रक्रिया चलेगी। शिक्षण के पश्चात आपको जो करना है उसके लिए समय विभाजन वही अपने शिक्षण अवधि का 15% लगभग 5 से 6 मिनट का, और उसके बाद जो आपको होम असाइनमेंट देना है और आगे की तैयारी करनी है उनके लिए बचा हुआ 10% समय आप वहाँ पर निर्धारित कर लीजिए। उदाहरण के लिए कक्षा 8 विज्ञान की एक पाठ्य योजना आपके सामने प्रस्तुत है जिसका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा, बच्चे अपवर्तन की घटना को समझ सकें। जो हमारे सिखाने की सामग्री है वो है कांच की सिल्लियाँ, फाइबर के ग्लास, पानी, सिक्का इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रक्रिया आपके सामने है। शिक्षण की शुरुआत में आपको क्या करना है, आपके लिए समय निर्धारित 5 से 6 मिनट का है। आप आकलन का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, उनमें किसी भी आकलन के तरीके को आप उसके बाद शिक्षण के दौरान आपको क्या क्या करना है, इसमें बहुत सारे चरण आपको दिए गए हैं। इन किसी भी टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आकलन का तरीका इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। एक उदाहरण के लिए इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं अपनी एक क्लास को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे देखिए ध्यान से। बच्चों, आज हम लोग अपने जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से अपने घर के आसपास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक क्या है, पेन को हम लोग जो इस पानी से भरे हुए गिलास में डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? कृष्णा, देखो कोई परिवर्तन नजर आ रहा है इसमें? सर, ये तो टूटा लग रहा है। अच्छा इरम, आपको देखिए कैसा लग रहा है? ये तो वास्तव में टूटा हुआ लग रहा है। वास्तव टूटा हुआ लग रहा है। अंजलि, आपको कैसा लग रहा है? टूटा हुआ लग रहा है। ठीक, और अपना पेन ले लीजिए और ये प्रयोग करके देखिए।
वास्तव में वास्तव में टूटने वाला टूटा नजर आ रहा है। वास्तव में टूटा हुआ लग रहा है। एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब के पीछे मैंने देखिए ये पेन लगाया हुआ है। ये पेन ग्लास स्लैब के पीछे आपको कैसा लग रहा है? सर ये टूटा लग रहा है। आपको आ जाए कैसा लग रहा है? टूटा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है? सर टूटा हुआ लग टूटा हुआ लग रहा है। और इस ग्लास स्लैब के नीचे हम लोग क्या करें, एक लेटर को रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और बताइए कि क्या हो रहा है? सर ये तो उभरा हुआ लग रहा है। आँखियों में उभरा हुआ लग रहा है। अच्छा, उभरा हुआ लग रहा है क्या ये? सर प्रतिभा आपको कैसा लग रहा है? सर वास्तव में उभरा हुआ लग रहा है। कैसा लग रहा है प्रतिभा? सर वास्तव में उभरा हुआ लग रहा है। महिमा आपको ये कैसा लग रहा है? वास्तव में सर उभरा हुआ लग रहा है। उभरा हुआ लग रहा है। और आइए इसमें एक सिक्का डालते हैं। ठीक, हम इसके अंदर से देखते हैं और इसकी ऊंचाई पर एक चिन्ह अंकित करते हैं और एक बार हम बाहर से देखते हुए इसी सिक्के की समान स्थितियों में एक चिन्ह को अंकित करते हैं। ये देखिए हमने क्या किया है, बाहर से देखते हुए उसको अंकित किया है और एक बार अंदर से देखते हुए सिक्के के चिन्ह को अंकित किया हुआ है। आप देखें क्या दोनों एक ही ऊंचाई पर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। यही काम आप करके देखिए, पूरे क्लास में घूमो करते हुए देखिए सब लोग। जल्दी स्कूल की आए ऊपर चेहरा दिखो। हाँ, करते हुए तो यस, अब तो पूरा देखते क्या कर रहे हैं आप इसमें? कार्तिक क्या कर रहे हैं आप इसमें? सर इसमें देख रहे हैं कि दोनों सर ऊपर से देखते हैं सर जी उभरा हुआ दिखाई पड़ता है और जो बाहर से देखते हैं सर जी नीचे दिखा। सोनाली क्या कर रहे हो बेटा इसमें? सर वो निशान लगा रहे हैं सर जी। कैसे निशान लगा रहे हैं? सर जी एक अंदर से देख के लगा रहे हैं, बाहर से सर जी वो उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कविता तो सुनी ही होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सभी बच्चों को बचपन में याद कराई जाती है। इसका अर्थ होता है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? लोगों ने कभी तालाब में अपने पैर को डाला है? साफ कोई पानी का तालाब हो, अपने पैर को डाला हो, क्या गहराई का सही अनुमान आप लोग लगा पाते हो? नहीं लगा पाते। अनुमान लगा पाती हो? सर नहीं लगा पाते। अगर किसी तालाब में मछली है, साफ तालाब के पानी में मछली है, तो क्या हम उसको हाथ से पकड़ सकते हैं? उसका ताला नहीं लग पाता। तो ये जो आपने घटनाएं देखी, क्या क्या घटना देखी आपने? आपकी पेंसिल टेढ़ी हो जा रही थी, आपने देखा आपके अक्षरों में जो उभार आ जा रहा था, आपने देखा कि जब सिक्का डाला तो आप सही से गहराई का अनुमान नहीं लगा पाए। इसके अलावा आप तारों के टिमटिमाने का राज, आपके तालाब की गहराई न लगाने पाने का अंदाज, ये सब किसी प्राकृतिक घटना से जुड़े हुए हैं। इस घटना को हम अपवर्तन की घटना कहते हैं। अपवर्तन की घटना कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। पहला माध्यम जैसे कौन सा था? पहली बार हम लोग कर रहे थे, पहला माध्यम वायु था। वायु से प्रकाश की किरण कहाँ गई बेटा? जल में गई, पानी के अंदर गई और पानी के अंदर जाने पर क्या करती है? अपने मूल मार्ग से जो उसका वास्तविक रास्ता था उससे भटकाव महसूस करती है, उससे विचलित हो जाती है। When a ray of light comes from one medium to another medium, it is deviated from its original path. अपने मूल पथ से उसमें बदलाव आ जाता है। इसी घटना को, इस बदलाव की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जितनी आपने ये घटनाएं देखी हैं, इन सब का मूल कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ।
कि जब प्रकाश की किरण, देखिए पहले बार कहाँ से आई थी, वायु से आई थी, किसमें आई थी बेटा, जल में आई थी, पानी में आई थी, दोबारा वायु से आई थी, कांच में गई थी। तो जब माध्यम परिवर्तित करती है तो अपनी जो उसका रास्ता होती है उससे विचलित हो जाती है। इसी विचलन की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो इस चीज को करके देखते हैं। लाइए हमारे पास एक दिखाइए, हम लोगों ने एक बंद डिब्बा लिया है और बंद डिब्बे के अंदर थोड़ा धुआं कर दिया है, जिससे कि लेजर प्रकाश किरण जो है वो दिखाई दे, और इसके अंदर अपना इस जल से भरा हुआ गिलास रख देते हैं और देखते हैं कि लेजर किरण डालने पर इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए हमने इसको रख दिया है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर लेजर पुंज डाल के क्या होता है। पहले हमको दिखा दो यहाँ थोड़ा सा, आपको दिखाई पैसे इधर कर लेंगे तो ये ऐसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जी सर। ये लेजर की किरण हमने अपने ग्लास पर डाली है। कैसा दिख रहा है आपको, कैसी दिख रही है बेटा आपको, मुड़ जा रही है, मुड़ी भी दिखाई दे रही थी आपको बेटा, कैसे दिखाई दे रही थी, सर मुड़ी हुई दिखाई दे रही आपको भी कैसे, जी, मुड़ी हुई। मुड़ी भी दिखाई दे रही थी। देखिए प्रकाश की किरण को जब हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं, वायु से उसको जल में जब भेज रहे हैं तो अपने क्या हो रही, मूल पथ से विचलित हो जा रही है। जो उसका पथ था सीधे चले जाना चाहिए था, तो उससे क्या हो रही है, घूम जा रही है। इस घूमने को ही हम क्या बोलते हैं, विचलन की घटना बोलते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, प्रकाश का विचलन बोल रहे हैं, ठीक। और ये विचलन की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी माध्यम एक क्या था, वायु, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए हमारा जल था, जैसे हमने पहले प्रयोग में किया था, जल में आती है तो देखिए अपने मूल मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, सीधी नहीं जाती है, क्योंकि क्या हो रही है, कुछ इसकी तरफ से विचलित हो जा रही है। तो इस प्रकार से माध्यम परिवर्तन पर प्रकाश के किरण की विचलन की घटना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। बस आ जाओ आगे, कहाँ इतना खड़ा वहाँ पे बैठा है, स्टार्ट, ठीक। जो किरण माध्यम की ओर आ रही होती है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण। तो चित्र में कौन सी आपतित किरण है, ए से ओ तक, देखिए क्या किरण है, ए ओ किरण क्या है, आपतित किरण है। और जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, दूसरे माध्यम में कौन सी प्रवेश कर रही, ओ से बी, ओ भी क्या होगी बेटा, ओ भी क्या होगी, अपवर्तित किरण, ठीक। जिस बिंदु पर गिरती है आपतित किरण, आपतित किरण बेटा जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ओ क्या है, आपतन बिंदु, ठीक। अब ओ पर सतह जो हमारी थी, जो अपवर्तन की घटना जिस सतह से हो रही है उस पर एक लंब डाला जाए। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं उसको, अभिलंब कहते हैं। यहाँ एन डैश क्या है, अभिलंब। एन डैश क्या है, अभिलंब। अब अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है, जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण। इसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे, उसके लिए अधिकतम आप 5 से 6 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं और आगे अपने शिक्षण की आगामी योजना हम तैयार करेंगे। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।